अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर काबिल सदहा सद तकरीम साहिब मसनद सदारत हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज साहिबजादा नूरुल मुस्तफ़ा साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आज की इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम सना ख़वानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलक के हक़ा अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे गयूर सुन्नी भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत का कि आपने एक मरतबा फिर मुझे आज की इस महफ़िल मुबारक के लिए हुक्म दिया और मैं वादे के मुताबिक हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को अपने और अपने प्यारों की बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस पर आप हज़रात ने इससे पहले भी बारहा मरतबा गुफ्तगू सुनी होगी और ये आया मुबारका भी आपने इससे पहले बारहा मरतबा सुनी होगी और इस पर गुफ्तगू भी आपने पहले बारहा मरतबा सुनी होगी। लेकिन सच ये है कि प्यारों का तज़किरा हर दफ़ा एक नई लज़्ज़त देता है। देखें, आज भी तो हमने कई दफ़ा किया होता है। कभी दिल ने कहा कि नहीं यार पहले भी किता हूँ की लोड़ है। हर दफ़ा काबे को देखने में एक नया मज़ा है कि नहीं। रोज़तुर रसूल भी तो कई दफ़ा देखा होता है, हर दफ़ा नई लज़्ज़त मिलती है कि नहीं। यही हाल प्यारों के ज़िक्र का भी है। और फिर ज़िक्र अगर हो हुसैन का तो जितनी दफ़ा किया जाए इतनी दफ़ा एक नई लज़्ज़त महसूस होती है, क्योंकि हुसैन का ज़िक्र सिर्फ हुसैन ही का ज़िक्र नहीं है ना। ज़िक्र हुसैन सिर्फ ज़िक्र हुसैन ही नहीं है ना। मज़े की बात यह है, ज़िक्र हुसैन एक ही वक्त में ज़िक्र हुसैन भी है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन। तो हुसैन का ज़िक्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िक्र मुस्तफ़ा है। तो इस आयत करीमा के मुताबिक मैं चंद बातें कहूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत जी बकार जहाँ भी सब्र का ज़िक्र होगा वहाँ पर हुसैन का ज़िक्र ज़रूर होगा। चोली दामन का साथ आपने सुना हुआ होगा, इमाम और सब्र इन दोनों का चोली दामन का साथ है।
आयत फिर मैं पढ़ देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों मदद हासिल करो बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलाह और सलात से। कहा किसको जा रहा है? कुर्बान जाऊं। कहा किसको जा रहा है? ईमान वालों। बात किससे हो रही है? ईमान, और ईमान वालों से क्या कहा जा रहा है? मदद हासिल करो। इस्तईनू, मदद मांगो, मदद मांगो। इस्तईनू, मदद लो, मदद मांगो। किससे? सब्र, सब्र से, वस्सलात, और कमाल हो गई, कमाल हो गई। ईमान वालों को कहा जा रहा है, ईमान वालों को कहा जा रहा है। और ईमान वाले पहले ही कह चुके हैं रब से, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ईमान वाले रब से पहले ही कह चुके हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई तर्जमा करेगा? इय्याका नअबुदु का कोई तर्जमा करेगा? ये आपने जो ही कहा, क्यों कहा? आप हजरात के ज़हनों में रहे ये बात। इन्होंने कहा आप तर्जमा करते तो आप करते, हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा ठीक तर्जमा किया है। ये हजरत के साथ रहते हैं ना, इसलिए इन्होंने अल जुल्लु लिल फरस के तहत तर्जमा किया है। जो जामी पढ़े हुए उन्हें पता होगा मैंने क्या कहा है, जिन्होंने जामी पढ़ी है उन्हें समझ आई होगी कि मैंने क्या कहा है। इय्याका नअबुदु का तर्जमा सिर्फ ये नहीं है हम तेरी इबादत करते हैं ना, हम तेरी इबादत करते हैं में कोई और भी शामिल हो सकता है। इय्या, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे अलावा किसी की इबादत। फिर इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से। किसने कहा था? मेरे सामने कौन बैठे हैं? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? किसने कहा था कि हम तेरी ही इबादत करते और हम तुझ ही से मदद मांगते? कह आए थे ना ईमान वाले। हैरत की बात है, ईमान वाले तो शुरू में कह चुके हैं सूरह फातिहा में, असा तेरे तो अलावा किसी को नहीं मंगना, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। कितना दिलचस्प मरहला आ गया। अल्लाह कह रहा है इस्तईनू, ईमान वालो इस्तईनू, मदद ले लो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात, और सलात से। या अल्लाह असी क्यों मंगिए सब्र को, असी क्यों मंगिए सलात को? असा तो पहले ही क्या हमने तुझ ही से मदद मांगनी है। तो अल्लाह फरमाता है मुझ ही से मांगनी है? हाँ मालिक तुझ ही से मांगनी है। कहा मैं ही तो कह रहा हूँ सब्र से ले लो, मैं ही तो कह रहा हूँ सलात से मदद ले लो। अब जिससे मांगनी है वो ही कह रहा है, जब वो ही कह दे तो उस ही का कहा हुआ फिर गैर नहीं होता, वो मदद उसी की मदद होती है, वो मदद फिर उसी की मदद होती है। मैं और आसान कर देता हूँ ताकि मसला आपके जहनों में रह जाए। और शाह कोट वाले शाह हुसैन की बात समझ सकें। और आसान कर दूं, शाह के कोट में बैठकर कायनात के शाह की बात सुन सके। भाई शाह का कोट है ना, शाह कोट है, तो शाह कोट वाले शाह जो कायनात का है
और जिसे मैंने नहीं कहा, जिसे मोइनुद्दीन कह गए, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाएला अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए लाएला अस्त हुसैन। थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से, आगे वाले बोल पड़े, कैमरे से पीछे वाले थोड़ा और जोर से। भाई जिक्र हुसैन हो रहा है तो बड़ी तवज्जो से आपकी समातों की नज़र जुमला कर रहा हूँ। सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। समझाता मैं खुद रहूँगा। एक बात तो बताओ यार, सलात अल्लाह है या गैरुल्लाह है? बोलो, सब्र अल्लाह है या गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है ना। सब्र भी गैरुल्लाह है, सलात भी गैरुल्लाह है। अब बताओ, सलात मखलूक है कि नहीं? सब्र मखलूक है कि नहीं? और रब क्या कह रहा है? गैरुल्लाह भी है, मखलूक भी है। रब कह रहा मांगो। पता नहीं आप किधर गए हैं। सब्र भी गैरुल्लाह है, सलात भी, और दोनों मखलूक हैं। सब्र भी मखलूक है और सलात भी। भाई जुज उसका इंसान से कायम है ना। साबिर है तो सब्र है ना, मुसल्ली है तो सलात है ना। मुसल्ली नहीं है तो सलात भी नहीं है, और साबिर नहीं है तो सब्र भी। तो मखलूक हुए ना दोनों। तो जब दोनों मखलूक हुए तो रब कह रहा है कि दोनों से मांग लो। दोनों मखलूक हैं, दोनों गैरुल्लाह हैं। और क्या कौन रहा है? कमाल नहीं हो गई हैं? सारी जिंदगी मौलवी साहब दी रट ही नहीं मुकी है। अल्लाह से मांगो, 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 अल्लाह से मांगो। तकरीर दा और मौजू ही कोई नहीं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। मैं क्या असी ते रब को ही मंगण गए सी। खुदा दी कसम है, असी ते रब को ही मंगण गए सी। अल्लाह दी कसम, मेरे सिर ते कुरान रखो, असी रब को ही मंगण गए सी। मैं ते इधर उधर जा ही नहीं सकता। मैं जावा तलवार तुहाडी तो हुण मेरी। खुदा दी कसम है, मैं भी, मेरा प्यो भी, मेरा दादा भी, मेरा पीर भी, असी सारे अल्लाह दी कसम है। असी ते नहीं गए किसी पास। असां क्या या कनस्तन, अल्लाह तेरे अलावा मंगना ही नहीं है। असी ते रब को ही मंगण गए सी। रब ने आप ही कह दिता सब्र को मंग लो। रब ने आप कह दिता सलात को लो मंग लो। तो मैं क्या सब्र ते सलात कौन ने? पता लगा दोवें मखलूक ने, दोवें गैरुल्लाह ने। तो फिर मेरा अकीदा ते रब ने पक्का कराया ना, किसी और ने नहीं। रब ने पक्का कराया ना। भाई सब्र भी गैरुल्लाह, सलात भी गैरुल्लाह, सब्र भी मखलूक, सलात भी मखलूक। अब मखलूक से भी रब कह रहा मांग लो, गैरुल्लाह से भी रब कह रहा मांग लो। तो जब मैंने सब्र और सलात की तरफ तवज्जो की मांगने के लिए कि मैं इनसे मदद मांगूं, तो मैंने कहा ये तो मखलूक हैं। तो फिर मैंने ढूंढा ये मखलूक में किस दर्जे पर हैं। तो पता चला दोनों का दर्जा मुस्तफ़ा से कम है। हुजूर दोनों का दर्जा मुस्तफ़ा से। मैंने कहा दोनों मखलूक हैं, दोनों मखलूक हैं। तो मैंने कहा मखलूक में सबसे अफजल कौन है? तो पता चला मखलूक में सबसे अफजल ज़ात है मुस्तफ़ा की। सब्र और सलात मखलूक हैं और दोनों दर्जे में मुस्तफ़ा से कम है। तो मैंने कहा फिर तकरीर तो मुकम्मल हो गई ना मियाँ, बात तो फिर मुकम्मल हो गई ना कि जो मखलूक में अदना होकर मदद कर सकते हैं तो मुस्तफ़ा मखलूक में अफजल होकर मदद क्यों नहीं कर सकते? जिंदाबाद।
आला हज़रत से माफ़ कीजिएगा खालिद महमूद नक्शबंदी साहब से चुप ना रहा गया और वो कहने लगे हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा। थोड़ी नहीं बड़ी ज़्यादा कसर है, सारा मजमा ज़रा मिलके मेरे साथ। हमको अपनी तलब से, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आकाप जैसे हैं वैसी आता, सोने आप जैसे हैं वैसे। क्यों? इसलिए कि बरेली के ताजदार ने कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। असालत गुल, इमामत गुल, सियादत गुल, अमारत गुल, हुकूमत गुल, विलायत गुल, अरब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो शफी, शफी से कहीं भी नहीं ये बेखबरी के खल्क बेरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए। ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, आताए अरब जलाए करब, फुयूजी अजब बेगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। आप जैसे हैं वैसे, आप जैसे हैं वैसे। कोई लब चुप ना रहे, मैं मांग मुस्तफ़ा से रहा हूँ, इसलिए ज़रा आवाज़ आ जाए। आप जैसे हैं वैसे। सलामत रहो, सलामत रहो, दिल खुश कर दिया आपने। और फिर जहाँ हजरत हो वहाँ के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, आपका ज़ौक़ भी ऐसा ही होना चाहिए, आपका समात का अंदाज़ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कि वो और होंगे जो फ्यूज़ होंगे, हमें तो फैज़ पे बड़ा यकीन है। वो और होंगे जो फ्यूज़ होंगे, हम फ्यूज़ नहीं हैं, हम फैज़ वाले हैं और हमें फैज़ पे बड़ा यकीन है। 1400 साल बीत गए, हज़रत जी वकार जो शम्मा मदीने में जली थी, मक्के में जली, फिर उसकी रोशनी मदीने में आई, और फिर उस शम्मा का एक नूर करबला में हज़रत जी वकार मौजूद है। ना आज तक फैज़ करबला से यहाँ आने में रुका है, ना मदीने से यहाँ आने में रुका है। तो वो और होंगे जो फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो फ्यूज़ हैं, जो फ्यूज़ हैं वो और हैं। हमारा तो बच्चा भी फैज़ वाला है, हमारा तो बच्चा भी फैज़ वाला है। हम फ्यूज़ नहीं हैं, हम फैज़ वाले हैं। और जहाँ फैज़ वाले हों नज़र आता है, निस्बत वाले हों वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु, मदद हासिल करो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात, और सलात से। दोनों मखलूक हैं, दोनों गैरुल्लाह हैं, और दोनों मदद कर सकते हैं।
तो जो मखलूक होकर मदद करने पर कादिर है, अदना होकर तो हुजूर सबसे आला। मैं इस मौजू में ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मौजू असल में इस वक्त इस्तिआनत नहीं है। अगर मैं इस्तिआनत पर ठहरा रहूँ सारी तकरीर इसी पर कर डालूँ, लेकिन आगे भी बढ़ना है और मुझे अपने मौजू की तरफ भी आना है। इसलिए अभी तो मैं मौजू को सहारा देने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आगे भी बढ़ूँगा। मैं जुमला कहने लगा हूँ, एक ही जुमला आपकी समाअतों की नज़र कर दूँ, इसलिए कि अकीदा भी पक्का होना चाहिए और ऐसे ही मौके पर पक्का होना चाहिए। मैं शाह कोट वालों की समाअतों की नज़र जुमला करने लगा हूँ। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, और कोई गल ही नहीं करनी। या अल्लाह मदद, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह से मांगो नहीं, ना 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 ना, मेरा ये मकसद ही नहीं है भाई, अल्लाह से मत मांगो, ये मेरा मतलब नहीं है, ना मेरी तकरीर का मफहूम मुखालिफ आप हज़रात अपने ज़हनों में रखिएगा कि हम अल्लाह की मदद के मुखालिफ हैं ना। तो चलो आई गई है बात तो खालिद साहब की कर ही दूँ। फिर खालिद साहब का शेर मुझे याद आ गया, वो कहते हैं खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला। मेरा मौजू ये नहीं है लेकिन बीच में बात आ गई लिहाजा करने लगा हूँ। मौलवी साहब ने मस्जिद बनाई, बड़ा बड़ा लिखा सिर्फ या अल्लाह मदद। मदरसा बनाया, बड़ा बड़ा लिखा सिर्फ या अल्लाह मदद। चौक बनाया रास्ते में चौराहे में, उस पर बड़ा बड़ा लिखा सिर्फ या अल्लाह मदद। घर बनाया, मौलवी साहब ने घर पे भी लिख दिया सिर्फ या अल्लाह मदद। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब अभी हाल में इंतकाल हुआ, हज़रत जी वकार, वो आलिम नहीं थे लेकिन जुमला कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी साहब तनु किन्ने किया अल्लाह से मत मांगो। हर जगह सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ किन्ने किया अल्लाह से मत मांगो। कौन कहता है अल्लाह से मत मांगो? किसने कहा कि अल्लाह से मत मांगो? आलिम तो आलिम रहा, इमाम तो इमाम रहा, नाथवा तो नाथवा रहा। हमारे मसलक का कोई आम बंदा दिखा दे जिसने कहा हो कि अल्लाह से मत मांगो। कहा हम सब का यकीन है कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। कहा मसला ये नहीं कि मांगना किससे है, सब जानते हैं कि मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, मगर जब भी मांगो तो जब भी मांगो तो शाकोट वालों अल्लाह से मांगो, मगर जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो। क्या होगा इस वसीले से? करम और दोबाला। आप आए तो समझे आप मेरी बात को? तो सिर्फ या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह। मैं एक ही जुमला दे के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आहिस्ता से कहूँगा, आपने सुभान अल्लाह आहिस्ता से नहीं कहनी, मैं आहिस्ता से बोलूँगा। आपने अल्लाह की तारीफ़ ज़रा गज के करनी है। सिर्फ या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। सारी ज़िंदगी मौलवी साहब की तकरीर का मौजू और कोई रहा ही नहीं, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। मैं क्या कमाल है मौलवी तेरा अकीदा, पूरा साल सिर्फ या अल्लाह मदद। कुर्बानी दी खाल मंगण वास्ते साढ़े बूए थे। है अकीदा छोलियां दा वड्डे। हजरत अकीदा छोलियां दा वड्डे। सारी जिंदगी दरस देंदा रहे या अल्लाह मदद ते खल्ला साढ़े कोलों। हैं कमाल है तेरा अकीदा भाई। इसलिए ऐसों की बातों पर क्या जाना, ऐसों की बातों पर। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ सुने ही ना करो। तेरा कोई अकीदा है उन सिर्फ या अल्लाह मदद ते कुर्बानी दी खल साढ़े कोलों। केड़ा अकीदा होया? बह जांदा तू अपने घर
मस्जिद दे अंदर डेरा ला के असी क्यों मंगीए, जिन्हें देनी होगी आप देगा, फिर पता लग जाता तू किड्डा सच्चा है। तो मैं क्या कमाल है, साढ़े कोलों मंग लेंदा है, हुसैन कोलों मंगने तकलीफ ही हो, साढ़े को मंग लेना है, साढ़े को। अभी ताज़ी ताज़ी बात, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, बीच बीच में बात आ रही है, हालांकि अभी मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ा नहीं हूं, लेकिन बस कुछ वही बात है कि फैज़ वाली बात है। बीच बीच में एक बंदे ने मुझे कहा, अभी ताज़ी ताज़ी बात है, देखे ना, अपना अपना मिजाज होता, अपनी अपनी तबीयत होती है ना, है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं दिन 11 बजे से घर से निकला हूँ, पहला प्रोग्राम जल्लो में था, वहाँ किया, वहाँ से हज़रत किबला अलीपुर सैयदा शरीफ में हाजिर हुआ, वहाँ तकरीर की, वहाँ से सीधा यहाँ आया। खुदा की कसम दिन में 11 बजे घर से निकला हूँ, वहाँ से लेकर अलीपुर सैयदा जल्लो तक, जल्लो से अलीपुर सैयदा शरीफ तक, अलीपुर सैयदा शरीफ से लेकर फिर वापसी मुरीद के तक, चूँकि मगरिब मुझे मुरीद के में हो गई थी, मुरीद के तक पूरा दिन एक ही मंजर हर तरफ रहा। इधरों मुंडे गड्डी अगे, इधरों मुंडे गड्डी अगे, इधरों मुंडे गड्डी अगे, इधरों मुंडे हारन दे दे के हटांदे, एक गिलास पी जाओ, एक गिलास पी जाओ, एक गिलास पी जाओ, एक गिलास पी जाओ। कोई मिन्नता अलग कर दे सी, हाथ अलग जोड़ दे सी, जग लैके अगे 2.5 घुट पी जाओ, 2.5 कमाल हो गई। जिदे कोल खलो के 2 घुट पींदे रहे, वो दुआवां ही देंदा रहा, तुहाडी मेहरबानी, तुसां साडे कोल रुक के इमाम दे लंगर दे 2 घुट पी लेने। कोई दे रहा है, कोई पिला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई नान चने, कोई बिरयानी, कोई जनाब दाल हलीम, ओए होए लंगर लंगर। तो ताज़ी ताज़ी बात है, एक बंदा कहने लगा, मेरे मुंह को देखिएगा सारे, मेरे चेहरे, असी ते नहीं खांदे, मेरे मुंह को देखिएगा जरा, असी ते नहीं खांदे, असी ते नहीं खांदे। तो मैंने सुन लिया, तो मैं क्या तुहाडा ते कोई कमाल नहीं है, असी ते नहीं खांदे, मैं क्या तुहाडा ते कोई कमाल नहीं, मैं क्या मेरे इमाम दा लंगर पा के, जी मेरे इमाम दा लंगर, और पाकां दी मर्जी ऐसी पलीतां दे मुंह ही ना लगे, पाकां दी मर्जी ऐसी पलीतां दे मुंह ही ना लगे। तेरा कमाल नहीं, ये मेरे हुसैन दे लंगर दा कमाल है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मेरे भाई बात ये है, लो भाई फिर मैं अपने मौजू की तरफ वापस आऊँ, तवज्जो भाई, इस्ताईनु, जज़ाकल्लाह, इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात। और फिर मज़े की बात, अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर बात की है, ईमान वालों मैं तुमसे कह रहा हूँ, ताकि रोला ही मुक्के, गल किसी और पास जाए ही नहीं। इसका मतलब है जो ईमान वाला है वो ही गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है रब के कहने पर। जो ईमान वाला है, काफिर की तो बात ही नहीं हो रही ना, है तो फिर समझ आई, मज़ार वालों को मुशरिक कहने वालों, लानत हो तुम्हारे अकीदे पर। रब ने खुद ईमान वाला कहकर कहा है, जिसे मैं ताकत दे दूं वो गैरुल्लाह भी हो तो उसकी मदद उसकी नहीं होती, मेरी ही होती है। तो ईमान वालों मदद तलब करो, हासिल करो बिस्सब्र, सब्र से, व सलात, और सलात से। अब देखिए मेरी गुफ्तगू कितने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। मदद तुमने सब्र से भी लेनी है और सलात से भी लेनी है। किस किस से? बिस्सब्र, सब्र से, व सलात। हजरत आपसे क्या ढकी छुपी है, आप तो खुद पढ़ाते हैं, खुद बताते हैं। अरबी के कायदे के हिसाब से उसूल ये है, जो लफ्ज़ करीब हो निस्बत उसकी तरफ होती है। अब अल्लाह किसके साथ है? अरबी के कायदे के एतबार से सलात करीब थी अगले लफ्ज़ के, तो होना ये चाहिए था कि अगले जुमले में अल्लाह फरमाता मदद तलब करो सब्र से, बिस्सब्र व सलात, सलात से। और फिर अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, क्योंकि अल्लाह की मायत के करीब कौन थे? सलात।
सब्र तो पहले बयान हुआ ना, सलात बाद में। तो जब सलात बाद में बयान हुई तो अल्लाह ये फरमाता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह सलात के वालों के साथ है। मदद दोनों से तलब करो, लेकिन अल्लाह सलात वालों के साथ है नहीं। सब्र दूर है माइयत से, लेकिन अल्लाह ने मदद दोनों से तलब करने का हुक्म दिया। और अपनी माइयत की बात आई तो फरमाया इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद दोनों से और माइयत बारी ताला सिर्फ साबिरीन के साथ। मदद दोनों से और माइयत बारी ताला। हज़रत जी बकार, मैंने बड़ा गौर किया, या अल्लाह जब मदद दोनों से तो फिर तेरी माइयत भी दोनों के साथ हो। तूने हुक्म जो दोनों से कहा है, तो रब जानता था करबला में क्या होना है। रब को मालूम है करबला में क्या होना है। जो मार्का मैदान इंज नहीं सीने दे जोर गज के चीर देंदा है नारा कादियानियों नु मिर्ज़ाइयां नु। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदे रहो, दिल खुश कीता जे ताजदारे खत्म नबूवत हो, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं अर्ज कर रहा था मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है कि करबला में क्या होना है। अल्लाह को मालूम है करबला में क्या। हुसैन और सब्र का चोली दामन का साथ है। अल्लाह जानता है करबला में क्या होना है। का मदद दोनों से हासिल करो, लेकिन अल्लाह की माइयत साबिरीन के साथ। अल्लाह किसके साथ है? सब्र वालों के साथ। क्यों? इसलिए कि रब जानता है आगे चलकर मैदान करबला लगना है। करबो बला के मैदान में दो फौजें उतरनी हैं, एक यजीदी फौज होगी, एक मुस्तफ़वी फौज होगी। और जब दोनों करबला के मैदान में उतरेंगी तो फिर रब जानता है आज़ान दोनों खैमों में हो रही होगी। आज़ान दोनों खैमों में हो रही होगी। रब जानता है सलात दोनों खैमों में हो रही होगी। रब जानता है तिलावत कुरान की दोनों खैमों में हो रही होगी। रब जानता है, रब जानता है, उसे मालूम है, उससे कोई ढकी छुपी नहीं है।
अकामत दोनों खैमों में होगी, ज़कात दोनों खैमों में होगी, रकात दोनों खैमों में होगी, सलात दोनों खैमों में होगी। लोग चकरा जाएंगे, लोग चकरा जाएंगे। या अल्लाह, इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, यजीद के खैमों में भी अल्लाह अकबर है, हुसैन के खैमों में भी अल्लाह अकबर है, यजीद के खैमों में भी अकामत है, हुसैन के खैमों में भी अकामत है, यजीद के खैमों में भी तिलावत कुरान है, हुसैन के खैमों में भी तिलावत कुरान है। दोनों तरफ या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ा जा रहा है। इधर भी ईमान है, इधर भी ईमान है। तो रब तो जानता है, बाद में बहुत सारे मौलवी भी मिंबरों पर बैठकर यही कहेंगे, ये दो शहजादों की जंग थी, एक जीत गया, एक हार गया। इन्होंने यही कहना है। अल्लाह ये भी जानता है कि मौलवी क्या कहेंगे, अल्लाह ये भी जानता है कि करबला में क्या होना है। दोनों तरफ अजान भी, दोनों तरफ सलात भी, दोनों तरफ रकात भी, दोनों तरफ ज़कात भी। इसलिए मेरे रब ने फैसला बहुत पहले कर दिया, हुसैनियों तुम्हें मुबारक हो, हुसैनियों तुम्हें मुबारक हो। ज़िक्र हुसैन की महफिल करने वालों, ज़िक्र हुसैन सजाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। जवाब तुमने देने थे, लेकिन जवाब तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ से बहुत पहले दे दिया। बताना तुमने था, लेकिन जवाब तुम्हारे रब ने तुम्हें दे दिया कि तुम्हें ज़कात दोनों तरफ नजर आए, अजाने दोनों तरफ नजर आए, रकात दोनों तरफ नजर आए, सलात दोनों तरफ नजर आए। तो ये मत सोचना कि रब दोनों तरफ है, रब की मायत दोनों तरफ है, रब की मदद दोनों तरफ है। कहा नहीं, मदद तुमने दोनों से हासिल करनी है, लेकिन जब मैदाने करबला लगे और करबला का बाजार गर्म हो, उस वक्त तुम्हें अगर ये तरद्दुद हो कि या अल्लाह कलमा तो दोनों तरफ है, तू किसकी तरफ है, अजाने तो दोनों तरफ हैं, तू किसकी तरफ है, नमाजें तो दोनों तरफ हैं, मौला तू किसकी तरफ है। तो कहा मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूं, अरे करबला के मैदान में देख लेना, सब्र जिसकी तरफ है रब उसकी तरफ है, सब्र जिसकी तरफ है रब उसकी तरफ है। तो फिर मुझे कहने दो कि हुसैन ने करबला में सब्र करके दिखाया है। देखो हुजूर की एक हदीस है, सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। एक कुरान, एक सवाल करूं जवाब दोगे? आपसे पूछूं जवाब दोगे? कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? आसान सवाल कर देता हूं, कोई इल्म ऐसा है जो कुरान में नहीं है? मैंने आपसे कहा था आप जवाब देंगे, आपने कहा था देंगे। मैं फिर सवाल करता हूं, कोई इल्म ऐसा है जो कुरान में नहीं है? आप देखें सारे जवाब नहीं दे रहे। मैं फिर सवाल करता हूँ, कोई ऐसा इल्म है जो कुरान में नहीं है? ऐसे अब बात हुई ना। कोई ऐसा नूर है जो कुरान में नहीं है? कोई ऐसी हिदायत है जो कुरान में नहीं है? कोई ऐसी बात है जो कुरान में नहीं है? तो मैं एक बात करता हूँ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, शाहकोट का गयूर सुन्नियों का मजमा इस वक्त मेरे सामने है और मैं हज़रत की मौजूदगी में चंद जुमले कहने की सादत हासिल कर रहा हूँ। शाहकोट वालों, ये तो बताओ मुझे, ये तो बताओ, जब सब कुछ कुरान में है तो कुरान के बाद किसी और को छोड़ने की ज़रूरत है क्या? मैं कुरान को और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, तो अहले बैत की जरूरत क्या है कुरान के बाद? जब कुरान में कुछ कमी है ही नहीं तो कुरान के बाद किसी और की जरूरत क्या है? भाई सब कुछ कुरान में है तो कुरान काफी है। लेकिन जुमला सुनो, हुजूर ने कहा एक कुरान, दूसरी मेरे अहले बैत।
कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ा, हालांकि सब कुछ कुरान में मौजूद है। तो जब सब कुछ कुरान में मौजूद है तो फिर कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ने का मकसद क्या है? हुजूर ने फैसला कर दिया ना, हुजूर ने बता दिया ना। अरे कुरान थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ा जाता है और प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़कर किया जाता है। जो स्टूडेंट बैठे हैं वो समझते होंगे इस बात को। थ्योरी पढ़ी जाती है और प्रैक्टिकल किया जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, और मियाँ ये करना हमें पड़ता, मियाँ ये तजर्बे हम पर होते, सलाम है हुसैन तेरी अजमत को। हुजूर ने कहा कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान पढ़ते रहना, जब इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो फिर मेरे घराने की तरफ देखते रहना। फिर मेरे लो भाई, मैं और आसान जुमला कह देता हूं और आपकी सुभान अल्लाह का तलबगार रहूंगा। कुरान तहरीर है, थ्योरी है, और अहले बैत प्रैक्टिकल हैं। पढ़ते इधर रहना, देखते इधर रहना। और आसान कर देता हूं, पढ़ते इसको रहना, देखते हुसैन को रहना। है? हजरत जी वकार मैदान करबला में मेरे इमाम ने फिर सब्र करके दिखाया है, मेरे इमाम ने फिर सब्र करके दिखाया है। हजरत जी वकार देखो, एक और बात आपकी समातों की नज़र कर दूं ताकि जुमला आपके लिए और वजाहत वाला हो जाए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, अगर बाप है बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा है बाप का इंतकाल हो गया, किसी का अगर इंतकाल हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने बिल आखिर मरना है, मौत वाक़ई हो गई। बहुत तवज्जो से ये मेरा जुमला सुनिएगा, आपको सब्र खुद समझ में आ जाएगा। बहुत तवज्जो से ये मेरा जुमला सुनिएगा, आपको अच्छी तरह मामला समझ में आ जाएगा कि मौत वाक़ई हो गई, बेटे का इंतकाल हुआ तो बाप बोला, और बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा बोला। जुमले क्या थे? मर गया, लुटे गया, हाय बर्बाद हो गया, हाय जवान पुत्र टुर गया। बेटे ने कहा हाय प्यो टुर गया। मेरे इलाके में एक बच्चे की डेथ हो गई, आज 5 साल हो गए बच्चे की डेथ को। उसका बाप मुझे अब भी ये जुमले कहते हुए सुनाई देता है, कहता है पुत्र दी डेथ तो बाद हले मैं सीधा नहीं हो सकिया। एक पुत्र दी डेथ हुई, कहता जी मैं हले तई जवान पुत्र मर गया, कहता मैं सीधा, मैंने खुद सुने हुए जुमले हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपकी समातों की नज़र जुमला करने लगा हूँ। शाहकोट का गयूर मजमा मेरे जुमले को ज़रूर अपने दिल में जगह देगा। अरे बेटा मर जाए बाप कहता है लुटे गया, बाप मर जाए बेटा कहता है लुटे गया। इधर फ़ोन करके अरे कख नहीं रहा, उधर फ़ोन करके इत्तला दिया अरे कख नहीं रहा, उसे फ़ोन किया अरे कख नहीं रहा, चचा को फ़ोन किया ओ मर गया मर गया, भाई को फ़ोन किया हाय मर गया, इत्तला भी दी तो हाय मर गया, हाय लुटे गया। मामू को बोले तो यूं ही, ताया को बोले तो यूं ही, भाई को बोले हाय हाय मर गया। इत्तला दी किसी को मैयत की तो यूं, जिसे भी फ़ोन किया हाय लुटे गया मर गया। शाम हो गई, सुबह से शाम तक चीखते रहे, आंसू निकलते रहे, चीखते रहे, आंसू निकलते रहे। शाम हो गई, थक हार के बैठ गए। अब आंखें रो रो के खुश्क हो गई, गला रो रो के बैठ गया। जब थक हार के बैठे, शाम में कोई बंदा आया, उसने कहा बहुत अफसोस हुआ भाई साहब, आपके बेटे का इंतकाल हुआ, बड़ा दुख है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा जी बस हुण की करिए जी, सबर ही कर सकने हैं। तवज्जो, शाम में थक हार के आए, कहा जी बड़ा अफसोस है। उसने कहा जी की करिए हुण, सबर ही कर सकने हैं। उलमा लिखते हैं ये सबर थोड़ी है, अरे ये सबर थोड़ी है, ये तो बेबसी है। सुबह से शाम तक चीखते रहे,
गला बिठा दिया, अब आंसू खुश्क हो गए, आंखें खुश्क हो गई, अश्रु निकल ही नहीं रहे, आंसू अब निकल ही नहीं रहे। अब जब टिक के बैठे, किसी ने कहा बहुत अफसोस हुआ, कहा जी बस अल्लाह की मर्जी, सब्र ही कर सकते हैं। उलमा कहते हैं सब्र ये थोड़ी है, इसे सब्र थोड़ी कहते हैं। तुमको किसने कहा ये सब्र है? तुम तो बेबस हो के बैठे हो, अब तो थक हार के बैठे हो, तो फिर सब्र क्या है? कहा ये तो बेबसी है, तो फिर सब्र क्या है? कहा सब्र ये नहीं जो कुछ कर ना सकता हो, वो टिक के बैठ जाए तो कहे मैं सब्र कर रहा हूं। ना ना, तुम्हें किसने कहा ये सब्र है? सब्र तो ये है जो सब कुछ कर सकता हो। है? जो सब कुछ कर सकता हो, फिर वो कुछ ना करे। जो सब कुछ कर सकता हो, फिर कुछ ना करे। मैं और अपने मौजू के करीब जाने लगा हूं। सब्र और हुसैन का चोली दामन का साथ है। सब्र क्या है? कोई एक चांटा मारे, सामने वाला दो मारने की ताकत रखता हो, फिर ना मारे। सब्र तो ये है। सब्र तो मैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे जुमले कहने की, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं बात कर सकूं। मेरा सीना फटने को आ रहा है, मेरा दिल फटने को आ रहा है, मेरा जिगर टुकड़े होने को आ रहा है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं जुमला कह सकूं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं बात कर सकूं। जो कुछ ना कर सकता हो वो टिक के बैठ जाए, ये सब्र नहीं। सब्र तो ये है ताकत सारी हो, कर सब कुछ सकता हो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं हुसैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं इस्माइल बिन इब्राहिम एड़ियां रगड़े जमजम निकल आए। इस्माइल बिन इब्राहिम एड़ियां रगड़े जमजम निकल आए। खुदा की कसम, मोहम्मद का बेटा हुसैन बिन मोहम्मद, हुसैन बिन मोहम्मद, ये मैं नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा ने खुद कहा है हुसैन मेरा बेटा। अरे इस्माइल बिन इब्राहिम ने एड़ियां रगड़ी, जम जम निकल आया। हुसैन बिन मोहम्मद खुदा की कसम एड़ियां न रगड़ते, सिर्फ उंगली का इशारा कर देते, अल्लाह करबला के जर्रे जर्रे को जमजम बना देता। बताओ बताओ, क्या मेरा इमाम ये नहीं कर सकता था? अरे जो कुछ न कर सके वो बैठ जाए, ये सब्र थोड़ी है, वो तो बेबसी है। अरे जो सब कुछ कर सकता हो, जिसके इख्तियार में सब कुछ हो, फिर वो कुछ न करे। लो भाई मैं अगला जुमला बोलने लगा हूँ, अगला जुमला बोलने लगा हूँ। उम्मीद है शाहकोट का ये मजमा इस जुमले को सुनेगा, समझेगा, इस जुमले को दिल में उतारेगा। अपने ईमान से बताओ, अपने ईमान से बताओ, हुसैन घर में हो, हुसैन घर में हो, अपने ईमान से बताना जरा। हुसैन घर में हो, हुजूर मस्जिद में हो, हुसैन खेल रहे हो, हुजूर नमाज पढ़ रहे हो। हुसैन घर में हो, हुजूर मस्जिद में हो, हुसैन खेल रहे हो, हुजूर नमाज पढ़ रहे हो। इतने में अचानक हुसैन घर से चलकर मस्जिद आ जाएं, हुजूर को सजदे में देखकर पुश्ते मुस्तफ़ा पर सवार हो जाएं। अपने ईमान से बताओ, अरे जो हुजूर की पुश्त पर बैठकर, अरे बताओ तो सही, जो हुजूर की पुश्त पर बैठकर हुजूर के सजदों को लंबा करवा सकता है, वो और क्या नहीं कर सकता? अरे
जो हुजूर के पुश्त पर बैठकर हुजूर के सजदे लंबे करवा दे। यार जो हुजूर के सजदे लंबे करवा सकता है वो और क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता। हज़रत जी वकार सुनिए, करबला का मैदान था, जो कुछ न कर सके वो तो बेबस है, जो सब कुछ कर सकता हो फिर वो कुछ न करे तो वो सब्र है। करबला का मैदान था, जिन 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 हजरत इमाम के पास आया और सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ और कहने लगा, हुसैन मैं जिनों का सरदार हूँ, रब ने मेरे बाजुओं में इतनी ताकत दी है, आप इशारा करें मैं फुरात को खींच के आपके कदमों में ले आऊँगा, इजाज़त दें। हुसैन ने उसकी तरफ देखा और मेरे इमाम ने फरमाया, तुझे अपने बाजुओं की ताकत का अंदाज़ा है, तुझे अली के बेटे की बाजुओं की ताकत का अंदाज़ा है? तू तो फुरात को खींच कर ले आए। अगर हुसैन अली का बेटा इब्ने हैदर, इसके बाजुओं में रब ने इतनी ताकत रखी है, अगर मैं हाथ उठाऊं सिर्फ फुरात नहीं, मैं बादलों से पानी खींच लूँगा। हैं? तू जानता नहीं कि मैं इब्ने हैदर हूँ? तो फिर कर क्यों नहीं रहे? का यही तो बताना चाहते हैं, जो सब कुछ कर सकते हो फिर वो कुछ ना करें, सब्र उसे कहते हैं। सब्र। मैं और आगे बढ़ता हूँ हजरात जी वकार, अब जरा दिल पर हाथ रखना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अरे काश अल्लाह वो आंखें दे कि हम पत्थरों को भी अब रोता हुआ देख सकें। अब ज़रा दिल पर हाथ रखना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मेरे छोटे बेटे के मुंह में कट लग गया, मैं उसे लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब इसको कट लग गया है। डॉक्टर ने कहा टांके लगेंगे। वो टांके लगाने लगा। उसने मुझे कहा बाहर जाओ। जब उसने सुई यूं डाली ना, मुझे उसने कहा बाहर जाओ। और कसम है अगर वो मुझे कहता ना, अगर वो मुझे न कहता ना बाहर जाओ, मैं उसका हाथ पकड़ के कहता हट पीछे, ये क्या कर रहा है। मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं, ऐसे माँ बाप मैंने खुद देखे हैं। उनके बेटे को इंजेक्शन लगने लगे, उनके मैं नहीं देख सकता। अरे मेरे बेटे को इंजेक्शन लग रहा है, नहीं देख सकता। मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगने लगा, नहीं देख सकता। बच्चे को टांके लगने लगे, नहीं देख सकता। सबर जवाब दे गया, सबर जवाब दे गया। अल्लाह अकबर। शाहकोट वालों इंजेक्शन लगने लगे, हमारी बर्दाश्त से हम अपने बच्चे को टीका लगते हुए नहीं देख रहे। अगर टांके लगने लगे हमसे देखा नहीं जाता। मैं अपने बच्चे को टांके लगता हुआ नहीं देख सकता। बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा जब तड़प कर पापा कहता है, हम सीने लगा लेते हैं, देखा नहीं जाता। कहते हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब दिल पर हाथ रखो, मुझे बताओ तो सही, अरे मुझे बताओ तो सही, एक बच्चे के इंजेक्शन को तुम नहीं देख सकते। कभी भतीजा आके कहता है, कभी भतीजा कहता चाचा जान इजाजत दीजिए। हुसैन सब्र के साथ कहते हैं जाओ मेरे शेर। थोड़ी देर गुजरती है, भांजा आके कहता है हुसैन इजाजत दीजिए। मेरा हुसैन फिर सब्र के साथ कहता जाओ मेरे शेर। अल्लाह अकबर। चंद लम्हे गुजरे। अरे भतीजे को इजाजत देना शायद आसान हो, अरे भांजे को इजाजत देना शायद आसान हो। अरे वो क्या कयामत खेज लम्हा था जब अली अकबर ने सामने आकर कहा, जब हजरत अली अकबर सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा अब्बा जान इजाजत दीजिए। कितना मुश्किल था अली अकबर को इजाजत देना। अरे सिर्फ बेटा नहीं जा रहा, अब तो तस्वीर मुस्तफा है जो सामने जा रही है।
कितना मुश्किल था, जरा ईमान से बताओ। तुम तो बेटे का इंजेक्शन भी नहीं देख सकते, तुमसे तो बच्चे का इंजेक्शन भी नहीं देखा जाता, बच्चे को टांके लगे नहीं देखा जाता। कितना बड़ा हौसला है मेरे हुसैन का, कितना बड़ा हौसला है मेरे हुसैन। एक के बाद एक बच्चे का इंतकाल हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा जाए, लेकिन मरना सबको है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में बच्चा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर जाए। 1 साल गुजरने के बाद बच्चा बाप से कहे, अब्बा जी मैनू मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत दो। दूसरा बेटा प्यो कहता है हुण तेरी बारी है। कहता तेरी बारी है। साल बाद बाप कहता है अपने दूसरे बेटे से, हुण तेरी बारी है। साल में गम नहीं उतरा, कमाल है। 5 मिनट गुजरते हैं, दूसरा आके कहता है इजाजत दो। 5 मिनट गुजरते हैं, दूसरा आके कहता है इजाजत दो, इजाजत दो। और फिर सलाम है हुसैन तेरे सब्र को। हुसैन बड़ी दलेरी के साथ, हौसला मंदी, जवां मर्दी के साथ, हुसैन कमाल है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये क्या हो रहा है? हुसैन ने जवाब दिया, आज कुरान पर अमल हो रहा है। आज मैं दिखा रहा हूँ, हजारों में 72 हैं तस्लीमो रिजा वाले। हजारों में 72 हैं तस्लीमो रिजा वाले। हकीकत में खुदा इनका है और ये हैं खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका है और ये हैं खुदा वाले। अरे दवाए मर्ज़े इशिया पंजतन के दर से मिलती हैं। दवाए मर्ज़े इशिया पंजतन के दर से मिलती हैं। जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हकीकत में खुदा इनका है और ये हैं खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने उनसे पूछो जो आशिक है, मदीना चाहते हैं, मदीना छोड़ने का वक्त आता है, उनसे पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती है। बरादर आला हजरत ने लिखा, तैयबा से बिछड़ना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह जिस्म से निकल गई। भाई मैनू दसो ते सही, भाई असी मदीना छड़िए ते जान जाती है, हुसैन ने किवें मदीना छड़िया होगा। किसी ने जब वतन पूछा, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हकीकत में खुदा इनका है और ये हैं खुदा वाले। और ये नारा हुर का था, ये नारा हुर का था यजीदी लश्कर से जब हुर निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। के देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। तो फिर मैदान करबला में ये सब कुछ क्यों हुआ? अरे हुसैन सब्र कर रहे थे। बोलो हुसैन, नहीं भाई नहीं, बोलो हुसैन।
नहीं भाई नहीं, कसर रह गई। हुसैन सब्र कर रहे थे, तो जो सब्र करे उसका फिर मामला यही होता है। वरना शायर ने एक जुमले में बात कितनी वाजे कर दी। अरे कहा कौन था उस वक्त जो हुसैन की मदद करता तो ये वाकया ना होता। अरे नहीं, इस वक्त हुसैन सब्र कर रहे थे। सब्र वालों का मामला ऐसा ही होता है। इसलिए कहा हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। ये खुद मुश्किल कुशा है, ये खुद मुश्किल कुशा है और थे मुश्किल कुशा वाले। हकीकत में खुदा इनका है और ये है खुदा है। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकते, ये खुद मुश्किल कुशा हैं और थे मुश्किल कुशा वाले। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आकर इजाजत लेते रहे। और सलाम है मेरे इमाम के सब्र को। हुसैन एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, के बाद एक, के बाद सबको बड़ी हौसला। मैं भरे बाजार में चौक में खड़े होकर चैलेंज देकर कहता हूं, तारीख की किताबों वाले और तारीख पढ़कर अबू बकरो, उमरो, उस्मान की मुखालफत करने वालों को मेरा खुला चैलेंज है। मैं खुला चैलेंज देकर कहता हूं, अगर कोई साबित कर दे माई का लाल, फैसला तलवार और गर्दन से नीचे नहीं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं, कोई अपनी नहीं हमारी, हमारी नहीं अपनी, तारीख की किसी किताब में से दिखा दे 71 टन कुर्बान होने के बाद कोई साबित कर दे हुसैन की आंख से एक भी आंसू आया हो। सबको कुर्बान करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। आखिरी वक्त में हुसैन की आंखों से आंसू आ गए। 71 टन कुर्बान किए, आंसू नहीं आए। आंसू अब जुमला सुनो। जब हुसैन खेमे से निकलकर खुद घोड़े पर बैठने लगे, सबको तो हुसैन रुखसत करते रहे ना। जब पलट कर पीछे देखा ना, हुसैन को कोई रुखसत करने वाला नहीं था। सिवाय बीबी ज़ैनब के। मैंने वो जगह करबला में देखी है, उस जगह को मैंने देखा है। कहते हैं जब बीबी ज़ैनब ने रुखसत किया ना और इमाम को घोड़े पर बिठाया ना, बीबी ज़ैनब जमीन से कहती थी, जमीन ऊंची हो जा, मैं अपने भाई को देख सकूं। और इमाम हुसैन जमीन से कहते थे, जमीन नीची हो जा, मैंने तो सबकी शहादत देख ली है, मेरी बहन मेरी शहादत नहीं देख सकेगी। कहते हैं जमीन, वो टिब्बा मैंने देखा है, वो टिब्बा मैंने देखा है। मुझे नहीं पता ये रिवायत ठीक है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये जरूर देखा है हजरत, वो टिब्बा ऊंचा है। उस टिब्बे को देख के मुझे यकीन होता है कि बीबी ज़ैनब कहती होंगी जमीन ऊंची हो जा, मैं भाई को देख सकूं। इमाम ने पलट कर पीछे देखा ना, तो कोई रुखसत करने वाला नहीं था, सबको आप रुखसत कर रहे थे। अब इमाम की आंखों से आंसू आए। 71 टन कुर्बान हुए, नहीं आए। अब इमाम की आंखों से आंसू आए, और पता किस लिए आए? सब्र अभी भी खत्म नहीं हुआ।
सबर अभी भी खत्म नहीं हुआ। इमाम घोड़े पर बैठे और इमाम ने यूं ऊपर देखा। आए आए, इमाम घोड़े पर बैठे, इमाम ने ऊपर देखकर एक जुमला कहा और रोने लगे। एक जुमला कहा और रोने लगे। जब ऊपर देखा ना रब की तरफ तो कहा, या अल्लाह, इस हाल में तू हुसैन से राजी तो है ना? या अल्लाह, इस हाल में तू हुसैन से राजी तो है ना कि हुसैन ने सब कुछ लुटाकर सिर्फ तेरी रिजा को पाया है। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ तेरी रिजा। हजारों में 72 थे तस्लीम और रिजा वाले, हजारों में 72 थे। या अल्लाह, तू हुसैन से राजी तो है ना? अल्लाह अकबर, कुर्बान। उस दिन फरिश्ते भी हैरत से देख रहे होंगे, उस दिन फरिश्ते भी हैरत से तक रहे होंगे। या अल्लाह, हम तो कहते थे तू उसे पैदा करेगा जो जमीन पर फसाद करेगा, तू उसे पैदा करता है जो जमीन पर फसाद करे, हम तो ये कहते थे। लेकिन कोई तेरी रिजा में इतना आगे भी जा सकता है? तो ये तेरी रिजा को पाने के लिए इतना आगे भी जा सकता है? वो सब कुछ कुर्बान करके फिर भी इतने हौसले से खड़ा है। और फिर आंसू भी निकले तो किस लिए? या अल्लाह, तू हुसैन से राजी तो है ना? जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नू चुल्ले पावा। हाय हाय। हुसैन चले और फिर मेरे इमाम की तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही, तलवार चलती रही। एक वक्त आ गया, एक वक्त आ गया शाहकोट वालों, इधर तलवार चल रही है, मैं ये जुमला कहने लगा हूँ और आप पर उधार है कि आप सुभान अल्लाह, अमानतन आपके पास है, आप कहेंगे। इतनी बड़ी आवाज़ सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो जितनी अब आनी चाहिए। मैं जुमला आहिस्ता कहूँगा, आपने सुभान अल्लाह जोर से कहना है। तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, न रुकी, कयामत तक न रुकती अगर मौज़िन अल्लाहु अकबर न कह देता। कयामत तक न रुकती अगर इमाम के कानों में मौज़िन की अल्लाह अकबर की आवाज ना आ जाती। इधर असर के लिए मौज़िन ने अल्लाह अकबर कहा, कयामत तक चलती रहती अगर आज़ान न होती। इमाम की तलवार रुक गई और तलवार रोक कर इमाम ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। वो क्या था? इमाम जानते थे दाढ़ियाँ बढ़ाने से तो बंदा तौहीदी नहीं बन जाता ना, दाढ़ियाँ पेट से नीचे जाएं तो बंदा तौहीदी नहीं बनता, वहाबी बनता है। दाढ़ियाँ बढ़ाने से तो ईदी नहीं बनता, हाँ वहाबी बनता है। इमाम जानते थे कि क्या होगा। इमाम ने तलवार रोक कर फैसला कर दिया। लोगों, बाद में हुसैनियों तुम्हें इमाम बता रहे हैं कि बाद में मौलवी मिंबर पर बैठकर कहेंगे दो शहजादों की दंग थी इक्तदार के लिए, एक जीत गया एक हार गया। इमाम ने तलवार रोककर हुसैनियों तुम्हें बता दिया, अरे ये जंग इक्तदार की जंग होती तो इक्तदार के लिए लड़ने वाले नमाजों की परवाह कहाँ करते हैं, इक्तदार के लिए लड़ने वालों को अजान का ख्याल कहाँ होता है। इमाम ने तलवार रोक कर बताया, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं, इक्तदार वाले आजान सुनकर नहीं रुके, वो लड़ते रहे। दीन बचाने वाला आजान सुनकर रुक गया। आप नहीं बोले जैसे बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले जैसे बोलना चाहिए था, हाथ नीचे रह गए आपके, आप नहीं बोले जैसे बोलना चाहिए था। मैं फिर जुमला कहता हूं, अरे जो इक्तदार के लिए लड़ रहे थे वो अजान सुनकर नहीं रुके, क्योंकि वो इक्तदार के लिए लड़ रहे थे। और जो मुस्तफा के दीन को बचाना चाह रहा था, अजान हुई उसने तलवार रोक दी। अजान होने पर तलवार रोकना हुसैन की इस बात की अलामत और निशानी थी, हुसैन अजान हो रही है, तू तलवार रोक दे, क्योंकि आज तेरे तलवार रोकने से कयामत तक अजान होती रहेगी।
आज तेरे तलवार रोकने से, आज तेरे तलवार चलाने से नहीं, आज तेरी तलवार रुकने से अजान क़यामत तक होती रहेगी। अजमेर के सैयद को इसीलिए तो कहना बड़ा हक था कि बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, बिनाए ला इलाहा अस्त, अरे बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन कैसे हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह में तो सब कुछ है, तो फिर बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह की बका हुसैन। मैंने कहा कैसे? तो जवाब आया, देखते नहीं हुसैन ने तलवार रोक दी थी। यही तो बताया था, यही तो बताया था। तलवार रोककर जो इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं उन्हें नमाजों की परवाह नहीं होती। जो दीन के लिए लड़ रहा था उसने तलवार रोक दी, तलवार रुकी, फिर सरे हुसैन सजदे में चला गया और फिर सर सजदे में रखकर मेरे इमाम ने सजदा किया और फिर ऐसा सजदा किया, अजब लुत्फ़ तेरी नमाज में है। ये बात आज भी सीग़े राज में है। सर रख कर हुसैन ने फिर उठाया नहीं, हुसैन आज भी नमाज में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।